कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाटा पावर देश के सबसे बड़े टाटा ग्रुप इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसका कि पूरे देश भर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना दोनों का ही काम है। इस वक्त टाटा पावर कुछ ज्यादा ही हाईलाइटेड है शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या फिर एक फुल टाइम इन्वेस्टर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो में बने रहें और एंड तक में आप समझ जाएंगे कि इस शेयर्स की जो वैल्यूएशन है वो कितने अच्छी तरीके से आगे बढ़ने वाली है। एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर और गुड इन्वेस्टर दोनों के लिए आपको टाटा पावर के ये जो चार्ट है इसे देख करके ये समझना चाहिए कि ये पूरे साल में आपको 100% रिटर्न भी जनरेट करके दे रहा है और पूरे साल में इसका जो ग्राफ्स का अप एंड डाउन है वहां बाई ऑन डिप की जो फैसिलिटी है वो आपको देखने को मिलती है। जब जब इस शेयर का प्राइस हाई मोमेंट पे जाता है वहां से वो ब्रेक होके डिस्काउंट होके 400 के लेवल पे बार बात कर रहे हैं टाटा पावर के बारे में, जिसका करंट प्राइस 480 रुपए का चल रहा है, जिसका ऑल टाइम हाई 495 रुपए का है और ऑल टाइम लो अगर हम पिछले एक साल का बात करें तो वहां पे 230 रुपए का है। मतलब इस शेयर ने पूरे एक साल में आपको 110% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। साथ ही साथ अगर किसी ने 2024 के स्टार्टिंग में भी जनवरी में भी इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो उसका भी पैसा यहाँ 45% से ऊपर का इंक्रीज होते हुए आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे टाटा पावर में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो प्राइस है वो स्टेबल रहता है। यहाँ स्टेबिलिटी का ये मतलब है कि जब जब टाटा पावर को ब्रोकरेजेस की तरफ से डाउनग्रेड किया गया कि इसका पी हाई है, ये वैल्यूएशन ज्यादा है और यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगा, या इसे 230 250 तक का भी टारगेट दिया गया, लेकिन तब भी टाटा पावर अपना जो उस समय का ऑल टाइम हाई था 465 रुपए से 400 रुपए 416 रुपए तक का जो लोएस्ट लेवल है इस साल का जनवरी में इसने उसे मेंटेन रखा। मतलब 400 के नीचे का लेवल हमें देखने नहीं मिला है। में एक चीज ये देखने को मिली कि भले ही ये शेयर 6 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है बट इसके अंदर वॉल्यूम की स्ट्रेंथ बनी हुई है जिसके वजह से ये डाउनग्रेड नहीं जा रहा। इसमें सबसे अच्छी बात इन्वेस्टर्स के लिए ये हो सकती है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको हर एक डिप में बाई करने का मौका मिलेगा और इस शेयर में कभी ऐसा डाउनफॉल नहीं आता। देखिए इसे ज्यादातर कंपेयर अडानी पावर के साथ किया जाता है। अडानी पावर एक बहुत ही बेहतरीन शेयर है, लेकिन दिक्कत उसके साथ यह है अडानी ग्रुप का नाम पॉलिटिकली बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है और खास करके हिंडनबर्ग के जब जब रिपोर्ट्स या हिंडनबर्ग के तरफ से कोई भी ऐसे रिपोर्ट आती है तो वहां पे अडानी पावर के शेयर्स में जो डाउनफॉल है वो ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि टाटा के शेयर्स में ऐसा नहीं है। टाटा का शेयर्स कुछ समय तक आपको कंसोलिडेट फेज में जरूर दिखेगा। जो सब्सिडरीज कंपनी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी वो इस समय सबसे ज्यादा ऑर्डर के साथ बैठी है जो कि मार्केट में लिस्ट नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जीज को होने वाले सारे बेनिफिट्स टाटा पावर को ही होने वाले हैं, जो मार्केट में टाटा ग्रुप की एनर्जी से रिलेटेड एक लौती कंपनी लिस्टेड है और आने वाले समय में हम इसकी कोई और पेरेंट कंपनी लिस्ट होते हुए भी नहीं देखेंगे। तो यहाँ मोटा मोटी देखा जाए तो 100% जो भी बेनिफिट है वो टाटा पावर को ही मिलेगा। आने वाले समय में ये प्रॉफिट्स और भी बढ़ने वाले हैं क्योंकि टाटा पावर अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसे काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। लेटेस्ट उसने एक अनाउंसमेंट किया है टाटा पावर ने कि अपने ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन के अंदर और सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्लांट सेटअप करने वाला है जिसकी कॉस्ट 70,000 करोड़ रुपए आने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये प्लांट का सेटअप होगा आने वाले 1 से 1.5 साल में 70,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये बिजनेस अपने आप को एक आउटकम जरूर देगा। मतलब कोई भी बिजनेस में लगाया हुआ पैसा आने वाले समय में वो रीजनरेट करके आपको वापस जरूर देता है। खास करके जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो इनकी खुद का प्लांट होगा, इससे एक चीज हमें समझना होगा कि एक बहुत बड़ा ब्रांड होते हुए भी ये किसी अदर कंपनी से सोलर पैनल ना लेके अपनी जो स्टैंपिंग होती है, अपनी जो एक ब्रांड वैल्यू होती है उसे लगा करके ये सेल नहीं करेंगे। ये खुद के मैन्युफैक्चर करने से इनका जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ हमें एक चीज और समझनी है कि टाटा पावर का जो 15,000 मेगावाट का जो पूरा पावर कैपेसिटी है जिसके अंदर पिछले 2 साल में इन्होंने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के साथ जो विंड सोलर पावर की जो कंजप्शन है उसको बढ़ाते हुए 6,000 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फैला रखा है। मतलब इनकी टोटल कैपेसिटी के अंदर 40% रिन्यूएबल एनर्जी से आता हुआ जो कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये हमें देखने को मिल सकता है। मतलब आने वाले 5 साल में टाटा पावर ने जो अपना टारगेट लिया है कि हम 75 से 70% तक का जो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये अपने आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट पे बेस नहीं रहना चाहते, जहां पे इसके कंपटीटर अडानी का हम देखते हैं कि उनका 80% to 85% करंट में
थर्मल पावर प्लांट बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी से ही होता है। तो टाटा पावर आने वाले फ्यूचर जो कि ईवी और सोलर का है, उसमें अपनी सोलर और विंड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक और चीज देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट की स्कीम जैसे हर घर सोलर, हर रूफ टॉप पे सोलर, इस चीज का जो स्कीम है, इसमें सबसे गवर्नमेंट ये इनिशिएट लेगी कि गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी उनके एसेट्स है, वहां पे सबसे ज्यादा और सबसे पहले गवर्नमेंट सोलर की स्थापना करेगी, जो कि हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और करंट समय में भी हम बहुत जगह ऐसा देख सकते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां पे सोलर की इंस्टॉलमेंट होती हुई दिखती है। गवर्नमेंट का ज्यादातर जो टाई अप होता है अपने पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में अगर गवर्नमेंट को सबसे पहले कोई ऑप्शन पकड़ना होता है तो वो टाटा ग्रुप की कंपनी के साथ जाती है। तो वहीं पे अगर सोलर रूफटॉप की बात आती है या फिर सोलर पैनल्स अपने गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगाने की, तो वहां पे टाटा पावर गवर्नमेंट की सबसे पहली चॉइस होगी। तो इस तरीके से ये भी हम स्ट्रेंथ देख सकते हैं टाटा पावर के प्रोस्पेक्टिव से। जितने भी अपॉर्चुनिटीज है टाटा पावर को, इसे देखते हुए बहुत सारे ऐसे बड़े ब्रोकरेजेस फर्म है जिसने टाटा पावर के शेयर्स को अपग्रेड किया है और आने वाले समय में ब्रोकरेजेस ने 550 और 570 तक के आगे एक साल का जो होरिजन है उसमें टाटा पावर के टारगेट्स रखे हैं, जिसे हम 15% से भी ज्यादा का मान के चल सकते हैं। इस बीच में टाटा पावर कई बार कंसोलिडेट करेगा। हो सकता है कि इस समय अपने वो सबसे ओवरबोर्ड जोन में चल रहा हो, लेकिन यहाँ हमें समझना होगा कि कंसोलिडेट करते हुए एक टाटा पावर अगर अपना रेंज बनाता है 450 का, 450 के लेवल को अगर मेंटेन करता है तो वो 450 और 500 के बीच में पिछले कुछ हफ्ते दिखा सकता है। और उसके बाद 500 का लेवल क्रैक करते ही 500 और 550 के बीच में ये कंसोलिडेट करेगा। तो ऑब्वियस है टाटा पावर का जो स्ट्रक्चरल और जो आपने ग्राफ देखा है पहले, इसमें आप देख सकते हैं कि जब भी ये किसी प्राइस को ब्रेक करता है तो वहां पे वो 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने इतना तो कंसोलिडेट करता है। सबसे बड़ी इसकी स्ट्रेंथ ये होती है कि जब ये एक लेवल को ब्रेक करता है तो उसे कंसोलिडेट फेज में मेंटेन करके रखता है। मतलब एक बार ये 500 का लेवल टूटता है और 550 के करीब पहुंचेगा तो 500 और 550 के बीच हो सकता है कि 2 से 3 महीने का जो एक फेज हो, वहां पे ये शेयर कंसोलिडेट करता हुआ दिखे। लेकिन ये एक लेवल मेंटेन करना कि 500 के रेंज या 480 के रेंज से नीचे नहीं आना, ये भी अपने आप में बड़ी बात होती है। जहां ट्रेडर्स इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वेज में और इन्वेस्टर्स को बार बार हर एक डिप में बाई करने का व्यू मिलता रहेगा। एक चीज हमें समय समय पे पता चलता रहता है कि आने वाले समय में खास करके एशिया में सबसे ज्यादा अगर डेवलप कोई कंट्री कर रहा है तो वो इंडिया है। और अब अपने इंडिया के अंदर भी हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी ग्रो कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। पास जो अपॉर्चुनिटीज है और इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, चाहे टाटा पावर हो या अडानी पावर या फिर पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी कंपनियां हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। यहाँ सिर्फ इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने की बात नहीं है। अब ये समझना पड़ेगा कि इंडिया से सटे हुए नेपाल, बांग्लादेश, इवन भूटान तक भी अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात किया जाए तो देश के जो बड़े बड़े जायंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं ये सब कर रही हैं। टाटा पावर देश भर में जो ईवी गाड़ी है उन्हें चार्ज करने का जो सेटअप होता है, एक चार्जिंग स्टेशन होते हैं, वो डेवलप करने का काम कर रहा है। हर साल 10,000 से भी ज्यादा ईवी चार्जर मशीन्स लगा करके टाटा पावर सबसे नंबर 1 पे बना हुआ है। टाटा पावर के पास आने वाले समय में जो ईवी चार्जिंग मशीन्स है उससे भी रेवेन्यू जनरेट होगा। ये तो रहा टाटा पावर के बारे में जो करंट सिनेरियो में जो इन्फॉर्मेशन चल रहा है उसका। आने वाले समय में हम और भी लेटेस्ट अपडेट लेके आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।